हमारे अध्यक्ष ने भी और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी लगातार बेटियों के समर्थन में वक्तव्य दिए हैं। मेरी नेता प्रियंका जी वहां मिलने भी गई थी उनसे। हमारे तमाम और नेता उनके टच में हैं जो मिलने भी गए थे। और जो लोग कहते हैं कि इसको राजनीतिक क्यों बना दिया, जब आप एक एमपी को संरक्षण दे रहे हैं तब आपने राजनीतिक बना दिया था। हमें तो उनके लिए बोलना ही पड़ेगा, क्यों नहीं बोलेंगे? क्या अन्याय के लिए हम इसलिए चुप हो जाएंगे क्योंकि हम एक राजनीतिक पार्टी हैं? जहां भी जरूरत पड़ेगी, जहां भी इनको न्याय की लड़ाई में हमारी जरूरत पड़ेगी, हम इनके साथ खड़े हैं। हम इस मंच से अपील करते हैं, आपके मेडल इस देश का गौरव, इस देश का सम्मान है। आपकी मेहनत, आपकी परिश्रम, आपकी पसीने की कमाई है, उसको जाया मत कीजिएगा। क्योंकि एक बात सच है कि अंततो गत्वा, जीत तो न्याय की होगी। आज कितनी भी धृष्टता, कितनी भी बकैती ब्रजभूषण सिंह कर ले या उनकी सरकार कर ले या प्रधानमंत्री संरक्षण दे लें, जीत तो सत्य की ही होगी। रेसलर्स का कहना है कि वो इंडिया गेट पर जाकर आने वाले समय में अनशन भी करने वाले हैं। मेरा अपना मानना है कि चाहे वो जंतर मंतर हो या इंडिया गेट हो, ये वो जगहें हैं जहां पर एक लोकतंत्र में प्रदर्शन की, अपनी आवाज उठाने की, आजादी अभिव्यक्ति की देनी चाहिए। जिस तरह से जंतर मंतर से उनका सामान तहस नहस कर दिया गया, सारा सामान तंबू उखाड़कर फेंक दिया गया, जिस तरह से उनके गद्दे फाड़ दिए गए, ये कौन से लोग हैं? ये किस तरह की सरकार है? और बिल्कुल ये देश की वो बेटियां हैं जिनके साथ फोटो खिंचाने के लिए लालायित रहते हैं प्रधानमंत्री। और आज जब ये बेटियां यहां पर अपने मेडल गंगा में प्रवाहित कर रही हैं तो ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। और अगर वो जंतर मंतर पर या इंडिया गेट पर बैठकर प्रदर्शन करना चाहती हैं या बैठकर बात करना चाहती हैं तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ये विनेश फोगट और साक्षी मलिक की ये तस्वीरें एक सभ्य समाज के मुंह पर करारा तमाचा है। ये वो सभ्य समाज है जो चुप नहीं रह सकता है। ये वो समाज है जहां पर इन देश की बेटियां जब जीत कर आएंगी तो इनके साथ लालायित होकर फोटो खींची जाएगी। और जब वो न्याय की गुहार करेंगी तो उनको अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पुलिस अपने बूटों के तरह रौंदेगी और मजबूर कर देगी कि वो गंगा में अपने प्रवाहित करें मेडल्स। जिस दिन डिटेन किया गया था विनेश और संगीता फोगाट को 6 PM के बाद 7 बजे के बाद उन्हें रिलीज किया गया, जबकि दिल्ली में 6 PM के बाद फीमेल्स को डिटेन करके नहीं रख सकते। तो आप लोगों का इस पर क्या कहना है? आपसे कोई रिएक्शन नहीं आया? सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, जो हिंदुस्तान का कानून है उसमें आप सूर्यास्त के बाद महिला को बिना महिला पुलिसकर्मी हुए या बिना महिला थाना हुए आप नहीं रख सकते हैं। विनेश फोगट या साक्षी मलिक या संगीता फोगट जैसे लोग ये दुर्दांत आतंकवादी हैं। इनके हाथ में क्या था? इनके हाथ में इस देश का तिरंगा था और उस तिरंगे को धूल दूषित करने का काम अमित शाह की पुलिस ने किया। जवाब उनको देना चाहिए। असलियत यह है कि इन देश की बेटियों के खिलाफ FIR करने में आपको 70 मिनट नहीं लगे, लेकिन महीनों लग गए थे और बिना सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के आप FIR इनके खिलाफ नहीं कर पाए थे, अपने MP के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। FIR तब हुई जब उच्चतम न्यायालय ने निर्देशित किया। और 70 मिनट के अंदर आपने इस देश की सबसे होनहार, सबसे गौरवान्वित उन बेटियों को जो आपके लिए गौरव लाती हैं, मान लाती हैं, सम्मान लाती हैं, आपने उनके खिलाफ FIR कर दी। साक्षी मलिक का वक्तव्य पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि उनके साथ क्या क्या हुआ और कल कैसे पूरे दिन ये बेटियां छुपती छुपाती रहीं पुलिस के अतिक्रमण से। आज अगर एक खिलाड़ी ये कहता है कि हमें गोली भी पड़ सकती है, हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है, तो सोचिए इस देश के सबसे डेकोरेटेड एथलीट्स को यह डर है कि ये निरंकुश पुलिस, ये निरंकुश प्रशासन जो संरक्षण में खड़ा है बलात्कारी के, वो उनकी हत्या भी कर सकता है। तो आम जनता का क्या हाल है? कहां पर न्याय की उम्मीद करी जाए?